have to tell you, the next project is insane potential. Shan, I can't tell you, like I've interacted with a few people working on that project. That guy is going all guns blazing for that film, and Aditya Dhar is almost in like a vengeance mode ever since Ashwathama got cancelled. Hey everyone, so finally Dhurandhar 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है and it was so mind-boggling and fantastically cut that most of you might have missed some crucial snippets from the trailer. तो बिना कोई देर करते हुए let me dissect the trailer for you all. तो ट्रेलर शुरू होता है जहूर मिस्त्री के कैरेक्टर से, जो जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का टेररिस्ट है, और वो आर माधवन के कैरेक्टर अजय सान्याल से कहता है कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, जो कि ये सीन हम पार्ट 1 की स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस सीन का पार्ट 2 के ट्रेलर में होने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आदित्य धर शायद ये हिंट देना चाह रहे हो कि ऑडियंस इस बंदे को कैसे भूल गई, ये इतनी बड़ी बात भूल गया और इसका क्लोजर भी ना दूं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी मौत इसी के घर में होती है बाय एन अननोन गनमैन इन 2022। वो पाकिस्तान से वापस आए क्योंकि 2025 में जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब रणवीर सिंह का ये टर्बन लुक सामने आया था, जो कि इस बात को काफी हद तक कंफर्म भी कर देता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जसकीरत पाकिस्तान में नहीं मरेगा और वो इंडिया वापस आएगा। ये रहमान डकैत के चलते पोस्टर के नीचे जो दो बंदे स्माइल कर रहे हैं, ये है अरशद पप्पू और रिजवान। अरशद पप्पू अब थोड़े समय के लिए रहमान की मौत के बाद लियारी पे कब्जा कर चुका होगा, जिसको खत्म करने का काम अब हमजा करेगा, और अब तो उसे एसपी असलम की बैकिंग भी है। इन फिल्म्स में जसकीरत जिस शादी वाले घर में लोगों को मारते हुए एंट्री कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी ये हो सकती है कि इन लोगों ने शायद इसकी फैमिली को हरेस करा हो व्हाइल ही वाज इनटू द आर्मी। और ये बात तो मैं 200% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ही वाज अ पैरा कमांडो सोल्जर, क्योंकि जिस तरीके से इसने AK-47 होल्ड कर रखी है और एक के बाद एक अपने एनिमीज को एनहाइलेट करता जा रहा है, और इतनी ब्रूटल तरीके से जिस हिसाब से ये फोर्स लगा रहा है, ये किसी अनट्रेन्ड आदमी का काम हो ही नहीं सकता। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। इस सीन में एसपी असलम जिन लोगों को वैन में मार रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली अरशद पप्पू की गैंग के मेंबर होंगे। फिल्म में इस सीन तक आते आते हमजा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुका होगा अपने ससुर जमील जमाली को नवाज शरीफ की पार्टी से 2013 का इलेक्शन जिताकर। फिल्म में इस मोमेंट तक आते आते हमजा बलोचों का रहनुमा बन चुका होगा, और जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि शहरानी रहमान को शेर बलोच के खिताब से नवाजता है और अक्षय खन्ना का वो पूरा ऑरा फार्मिंग वाला मोमेंट, वैसा ही कुछ इस्तेकबाल अब हमजा का होगा जब वो बलोचिस्तान जाएगा। इस फ्रेम से साफ पता चल रहा है कि उजैर बलोच सबसे पहले धागा खोलेगा अरशद पप्पू का, उसकी गर्दन बीच बाजार में काट के और उससे फुटबॉल खेल के, क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई को उसी ने मरवाया है एसपी असलम के साथ मिलके, ताकि वो उसकी गद्दी पे बैठ सके और लियारी पे राज कर सके। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। इस सीन में मेजर इकबाल जिस इंडियन स्पाई की बात कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान ही होगा, जिसका पता उसको अपने इंटेल से मिलेगा। इस सीन में हमजा जो रो रहा है वो काफी हद तक रिजवान की मौत का कारण जानकर हो सकता है, क्योंकि जसकीरत की तरह रिजवान भी एक पैरा कमांडो ऑफिसर है और दोनों की साथ रिक्रूटमेंट हुई है इस ऑपरेशन धुरंधर के लिए। जहां रिजवान अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हो जाता है, वहीं हमजा रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, ताकि दोनों इंडियन स्पाइस राइवल गैंग्स में होने वाली हर डिटेल्स की इंफॉर्मेशन अपनी इंडियन एजेंसीज तक पहुंचा सके। इस सीन से ये आइडिया लगता है कि जसकीरत ने कुछ ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट होते हुए देखा होगा अपने माँ बाप के साथ, जिसने उसको एक किलिंग मशीन बनने पे मजबूर कर दिया हो। इस फ्रेम के दो सिनेरियो बन सकते हैं, या तो येलिना को हमजा की सच्चाई पता चल गई हो कि वो एक इंडियन स्पाई है और वो पाकिस्तान एक मिशन के लिए आया है, या फिर हमजा ने येलिना को उसके बाप के खिलाफ भड़काया हो और वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ी हो। और ऐसा करना हमजा के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो काफी इनोसेंट और लैक ऑफ अ बेटर वर्ड इमेच्योर है इतने बड़े खेल को समझने के लिए। इस क्लिप में आर माधवन का कैरेक्टर अजय सान्याल जसकीरत से 3 शब्द कहता है: हौसला, ईंधन और बदला। लेट मी एक्सप्लेन। हौसला से मतलब होगा कि जो ट्रेजेडी तुम्हारे और तुम्हारे देश के साथ पास्ट में हुई है उससे तुम्हें उभरना होगा और अपने में वो करेज, वो हौसला रखना होगा कि तुम इन सबसे लड़ सकते हो। ईंधन का मतलब होता है फ्यूल, वो आग जो तुम्हारे अंदर के जख्मों के घावों को भरने नहीं दे सकती, जो मेजर इकबाल, रहमान डकैत और बड़े साहब जैसे लोगों ने तुम्हारे देश को बार बार दिए हैं। तुम जब इन जख्मों के बारे में सोचोगे, ये तुम्हारे बदले में ईंधन का काम करेंगे। तीसरा है बदला। इस पार्ट का नाम ही द रिवेंज है। यहाँ हम जसकीरत की पास्ट लाइफ में हुए हॉरिफाइंग इवेंट्स का बदला लेते हुए देखेंगे। इस सीन तक आते आते मेजर इकबाल को पता चल गया होगा कि हमजा दरअसल है कौन और वो किस मिशन के लिए इंडिया से पाकिस्तान आया है। और ये जो लास्ट का फाइट सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये एकदम क्लाइमेक्स का फाइट सीक्वेंस होगा। इस ब्यूटीफुल से सीन में जहाँ रणवीर सिंह खड़ा है और बारिश हो रही है और साइड से रेड लाइट आ रही है, एकदम बैटमैन वाला लुक लग रहा है बंदे का। वो दरअसल जावेद खनानी के सुसाइड सीन का सीक्वेंस लग रहा है, जो कि इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे क्राइम्स में, और वही मेजर इकबाल को इंडियन करेंसी प्लेट्स अरेंज करके देता है।
जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। इस क्लिप में जो कैरेक्टर दिखाया है जरवारी साहब का, वो दरअसल बेस्ड है 2008 से 2013 तक के प्रेसिडेंट रहे पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी के कैरेक्टर पर। और इस सीन में जो जरवारी साहब एमएमएस देख रहे हैं वो जमी जमाली की हरामखोरी का होगा, जहां वो बूट लिकिंग करने आया जरवारी साहब की ताकि उसे वो टिकट दे दे लियारी से इलेक्शन लड़ने के लिए पीपीपी पार्टी से। इवेंचुअली जरवारी नहीं देगा और फिर वो नवाज शरीफ की पार्टी से टिकट लेके लियारी का इलेक्शन जीत जाएगा। ऑफ कोर्स हमजा के सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं। तो ये था मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2 का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने ज़्यादा आपको बोर नहीं करा हो। अगर आपका ट्रेलर ब्रेकडाउन से कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। आधे दिल परदेसी नू तेनू नितना होना कह जोंदा